दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण प्रचलित है। उनमें वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, रामचरितमानस, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण की चर्चा ज्यादा होती है। उक्त रामायण का अध्ययन करने पर हमें राम कथा से जुड़े कई नए तथ्यों की जानकारी मिलती है। नवरात्र के 9 दिनों में रामचरितमानस पाठ और रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामायण में भगवान राम और उनके 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का उल्लेख तो कई जगह मिलता है, लेकिन उनकी बहन भी थी, इस बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। आइए आज जानते हैं भगवान राम के जन्म के इस अनोखे और दिलचस्प प्रसंग के बारे में। श्री राम की 2 बहनें थी। एक का नाम शांता और दूसरी का नाम कुकबी था। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। और आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बहन शांता के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख सकें। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ और कौशल्या की एक बेटी थी जिसका नाम था शांता, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद ही कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया था, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। अब जानते हैं क्यों दशरथ ने शांता को वर्षिणी यानी कि अपनी साली को दे दिया था। इस संबंध में 3 लोक कथाएं प्रचलित है। पहली कथा है कि वर्षिणी निसंतान थी तथा एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की और राजा दशरथ भी मान गए। रघुकुल का दिया गया वचन निभाने के लिए राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपद को सौंप दिया। शांता वेद, कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वे अत्यधिक सुंदर भी थी। और दूसरी लोक कथा के अनुसार माना जाता है कि राजा रोमपद अंग देश के राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। शांता को देखकर उनके मन में ये भाव आया कि काश उनकी भी शांता की ही तरह कोई बेटी होती। इस पर राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद लेने के लिए कहते हैं। इस तरह वह अपनी बेटी वचनबद्ध होकर अंग देश के राजा को सौंप देते हैं। और तीसरी लोक कथा कहती है कि शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ गया और 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षिणी को दान कर दिया, यानी कि अपनी साली को। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से भी डरते थे, इसलिए कि कहीं फिर से अकाल की स्थिति पैदा ना हो जाए। आइए अब जानते हैं कि शांता का विवाह आगे जाकर किससे हुआ। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ था। माना जाता है कि श्रृंग ऋषि का जन्म महर्षि विभांडक एक दिन नदी में स्नान करने गए थे और उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद करने के लिए राजा रोमपद के पास गया, तो राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश रोक दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। राजा रोमपद ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा होने लगी। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल सा बन गया था। तभी वर्षिणी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और इनकी 3 रानियां इस बात को लेकर चिंतित थी, वहीं की पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इसकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद
यानी श्रृंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उनके मंत्री आर्य सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। रिंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहां वे पांव रखते थे वहां यश ही यश हो जाता था। सुमंत ने श्रृंग को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का भी आदेश दिया। पहले तो रिंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में शांता के कहने पर श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। लेकिन अब बात यह थी कि दशरथ ने केवल रिंग ऋषि यानी कि उनके दामाद को ही आमंत्रित किया, लेकिन रिंग ऋषि ने कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मेरी पत्नी यानी कि शांता को भी आना पड़ेगा। यह बात जानकर राजा दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके मन में अभी तक दहशत थी कि कहीं शांता के अयोध्या में आने से फिर से अकाल नहीं पड़ जाए। तब पुत्र कामना में आतुर दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आ सकती है। शांता तथा रिंग ऋषि अयोध्या पहुंचे और शांता के पहुंचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी और फूल बरसने लगे। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। राजा दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही चारों ओर वसंत सा छा गया है। जब माता पिता यानी कि दशरथ और कौशल्या विस्मित थे कि वो कौन हैं, तब शांता ने बताया कि वो उनकी पुत्री शांता है। दशरथ और कौशल्या यह जानकर अधिक प्रसन्न हुए। वर्षों बाद दोनों ने अपनी बेटी को देखा था। दशरथ ने दोनों को ससम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब रिंग ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तथा इसी से भगवान राम तथा शांता के अन्य भाइयों का जन्म हुआ। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर मिलती है। इस प्रसाद को रानी कौशल्या रानी कैकेयी के साथ बांटती है और फिर दोनों रानियां अपने हिस्से में से एक हिस्सा रानी सुमित्रा को दे देती है। इस तरह राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे रिंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण होता रहे और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री है, और यही कारण है कि रामायण या रामचरितमानस में उनका खास उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि श्रृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को श्रृंग वंशी राजपूत भी कहा जाता है। भारत के शहर कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर है और वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर आज भी स्थित है।